हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कब्ज से राहत यानी कि कॉन्स्टिपेशन से राहत पाने के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी टैबलेट के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं झंडू नित्यम टैबलेट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? झंडू नित्यम टैबलेट के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है इसकी, कितने रुपए की आ रही है, कौन सी कंपनी की आती है बाजार के अंदर, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं झंडू नित्यम टैबलेट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसको मार्केट बाई करती है इमानी लिमिटेड कंपनी करती है, और इसको यानी मार्केट बाई तो यहाँ पर झंडू झंडू कंपनी करती है, और मैन्युफैक्चर बाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर इमानी लिमिटेड कंपनी इसको मैन्युफैक्चर बाई करती है इसको। इसके रेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, झंडू नित्यम 100% आयुर्वेदिक कब्जनाशक टैबलेट की। तो एक स्टिप के अंदर 10 कैप्सूल्स आएंगे। कितने आते हैं? यानी कि एक स्टिप के अंदर यहाँ पर 10 टैबलेट आती है, जिसकी एमआरपी होती है 42 रुपीज़, यानी कि 4 रुपये 20 पैसे के अंदर एक टैबलेट आती है। इसके इंटीग्रेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या इंटीग्रेंट्स आते हैं इसके अंदर और क्या नहीं आते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है त्रिपला आती है। क्या आता है? त्रिपला। त्रिपला के अंदर सभी चीज़ें आती है, अरड़ बरड़ और आंवला, तीनों को मिला के हम यहाँ पर त्रिपला बोलते हैं। तो एक तो हो गया त्रिपला यहाँ पर। दूसरी चीज़ होगी अरंडी तेल, यानी कि जो कैस्टर का तेल आता है वो आता है। चौथी जो चीज़ है वो है सौंफ है। फिर हरी तीखी है यहाँ पर पांचवी, और स्वर्ण पत्री है इसके अंदर। यष्टि मधु और आता है इसके अंदर एक कंटेंट, और एक आता संचल। ये इनके इंटीग्रेंट है जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार इनके कंटेंट्स है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए झंडू नित्यम जो टैबलेट है वो 100% आयुर्वेदिक और कब्जनाशक टैबलेट है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की यहाँ पर बात करते हैं कि इसके क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स है, चाहे कितनी ही पुरानी यहाँ पर कब्ज क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी, अगर कोई भी बंदा इसको लेते हैं तो बिल्कुल आराम से उसको बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। 101% यानी कि 100% यहाँ पर उसको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि कब्ज से राहत दिलाती है ये टेबलेट, मरोड़ से राहत दिलाती है। इसके अलावा अन्य बीमारियों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर झंडू नित्यम टेबलेट का। लेकिन जो मेन जो काम है वो है कब्ज। दूसरा काम क्या है? मरोड़। तीसरा काम जो है अपच है, गैस है, एसिडिटी है, बदहजमी है, इन समस्याओं को भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये बिना डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली टैबलेट है। आप बाजार में कोई सी भी मेडिकल स्टोर से आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं, आपको ईजी वे मिल जाएगी। और तो आप ईजी वे कैसे मिलेगी? आप ये बोलोगे झंडू नित्यम टैबलेट तो ही मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आयुर्वेदिक वटी है ये, और 100% आयुर्वेदिक लेक्सेटिव टैबलेट है, और ओवर नाइट रिलीफ यानी पूरी रात के अंदर रिलीफ मिल जाता है। यानी कि आप रात को लोगे, सुबह आपको बिल्कुल रिलीफ, रात को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इजी टू यूज, यानी कि जो इनके अंदर स्टेप जो दिए गए इजी टू यूज, यानी कि यूज करना भी बहुत ही आसान है इसका तरीका। नो एब्डोमेन क्रैम्प्स, यानी कि इसको लेने के बाद पेट के अंदर क्रैम्प्स नहीं आएंगे। हेल्थ एक्सपेक्ट फॉर ए चेंजिंग लाइफ, यानी कि अगर आप ये लेते हो तो इसको लेने के बाद आपकी लाइफ के अंदर एक अलग ही चेंजिंग आएगा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में बता ही दिया है। अब बात करते हैं डोज कि कैसे लेनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, 18 प्लस वाले अगर कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर, या 18 प्लस से लेकर 100 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति उसके यहाँ पर अगर मान लो कि कब्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो वो रात को 1 या 2 टेबलेट गुनगुने पानी के साथ सोते समय लेनी है। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेनी है, और सोते समय, और कंटिन्यू कम से कम 5 से 7 दिन उसको लेना है। अगर उसके फिर भी कब्जी से सोल्यूशन नहीं मिलता है कॉन्स्टिपेशन से, तो वो लंबी भी चला सकता है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे जो मेन बात है, उसके साइड इफेक्ट नहीं है। वो लंबी भी डेली एक गोली भी गुनगुने पानी के साथ ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के चिकित्सा इतिहास के अंदर फिलहाल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर किसी डॉक्टर ने दावा नहीं किया कि ये साइड इफेक्ट इस टेबलेट का है, अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वार्निंग की बात करते हैं कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भाई के यहाँ पर अगर किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको नहीं लेना चाहिए जब तक आपका अपना डॉक्टर सलाह मशवरा करके एडवाइस ना दे। तब तक आपको यहाँ पर ये झंडू नित्यम टेबलेट नहीं लेनी है। कब्ज से राहत दिलाने वाली ये टेबलेट नहीं लेनी है।
अगर कोई महिला, कोई बहन यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान है और उसके कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो उसको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर यानी कि प्रेगनेंसी के लिए अलाउ नहीं किया गया है इस टेबलेट को, कि नहीं लेना है इस टेबलेट को, जब तक आपका डॉक्टर आपको एडवाइस ना दे। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर एडवाइस देगा ही नहीं इस टेबलेट की, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दी जाती है ये टेबलेट, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर झंडू नित्यम टेबलेट के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन करके बताया कि कैसे कैसे और क्या क्या यूज है। यानी कि 7 इसके अंदर पावरफुल इंटीग्रेंट्स आते हैं, जो मैंने यहाँ पर अभी बताए थे। 7 प्रकार के पावरफुल इंटीग्रेंट्स आते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। चाहे कितनी ही पुरानी कब्जी की समस्या क्यों न हो, वो सोल्व हो जाएगी यहाँ पर। तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। 100% आपकी कब्ज की समस्या से राहत दिला देगा ये टेबलेट। एक टेबलेट पेट साफ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अगर आप यहाँ पर एक टेबलेट रात को गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपका पेट साफ हो जाएगी, आपकी मरोड़, गैस, बदहजमी, पच की समस्या हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, चाहे कितने ही दिन की पुरानी कब्जी की ना हो। लेकिन 18 प्लस वाले को यहाँ पर ये टेबलेट लेनी है जिसका वेट 40 किलो है। उससे नीचे वाले को ये यानी कि टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल एंड सेफ बोवल केयर, यानी कि बिल्कुल नेचुरल टेबलेट है और बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस टेबलेट के। तो इस टेबलेट को कोई भी व्यक्ति ले सकता है यहाँ पर। तो फ्रेंड, झंडू नित्यम टेबलेट के बारे में मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से आपको यहाँ पर रिव्यू कर दिया। फिर भी आपके अगर मन में अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशंस होता क्यों है, किस वजह से होता है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशंस की अगर समस्या के बारे में देखा जाए तो कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहले कारण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आप टाइम से सो नहीं पा रहे हो और टाइम से उठ नहीं पा रहे हो तो आपके ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। जैसे कि रात को 2 बजे 3 बजे जाके आप सोते हैं और सुबह 10-11 बजे आप उठ रहे हैं, तो आपका एक ये तरीका गलत है। दूसरा तरीका की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड ये खाते हैं, बाहर का खाना खा रहे हो, तो एक कॉमन सी बात है कि आपकी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। श्योर है, 100% है, 101% दावे के साथ है। तो कोशिश करें कि आप घर का खाना ही खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। चाहे आपको खुद को बनाना पड़े घर के अंदर, आप खुद ही बना के खाएं। दी बेस्ट रहता है, सबसे बढ़िया रहता है घर का खाना। तो घर का खाना चाहे आप कुछ भी खाएं, घर के अंदर ही बना के खाएं, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि उसके अंदर जो मसाले होते हैं, मिर्च मसाले होते हैं, वो आप एक लिमिटेड मात्रा के अंदर डालते हो, और बाहर जो आप खाओगे वो अनलिमिटेड मात्रा के अंदर होते हैं। तो कई बार कॉन्स्टिपेशंस की भी समस्या हो जाती है, और कई बार लूज मोशंस की भी समस्या हो जाती है, पेट खराब सा रहता है, गैस, एसिडिटी, अपच ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी अगर आप बाहर का खाना खाते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या को दी बेस्ट कर लेते हैं, सबसे बेस्ट कर लेते हैं, यानी कि टाइम से सोना, टाइम से उठना और टाइम से खाना खाना और टाइम से वर्क करना, तो आपकी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कॉन्स्टिपेशंस की समस्या नहीं रहेगी। यानी कि सुबह का नाश्ता 8 बजे से पहले कर लीजिए, और जो आप करोगे लंच करते हो वो 12-1 बजे लंच कर लीजिए, और शाम का जो डिनर होता है वो 6-7 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। डिनर दी बेस्ट होता है, और वो डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट सब घर के होने चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो श्योर है कि आप बीमार पड़ोगी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। तो आप खान पीन में भी ध्यान दें। अगर मान लो कि जैसे आप 60-70 साल के हो गए हैं, तो आप ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें ना खाएं, इन पे ध्यान दें। मीठा कम खाएं, लिमिटेड खाएं। कहने का मतलब, अगर आप 50-60 साल की उम्र में है कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई यहाँ पर, तो खान पीन का विशेष तौर पे ध्यान दें, वरना आपको इन ऐसी बीमारियाँ देखने को मिलेगी जिनसे कि आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। और रोज़ आप उठते ही आप कम से कम 10 से 15 किलोमीटर यानी कि चलें, तो दी बेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 10-15 किलोमीटर नहीं चलता है तो कोशिश करें कि वो 4-5 किलोमीटर तो चलें, क्योंकि 10-15 किलोमीटर वही व्यक्ति चल सकता है जो फ्रीडम लाइफ हो, रिटायरमेंट हो चुके हैं, वही व्यक्ति यहाँ पर एडल्ट चल सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम होता नहीं है, तो वो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। सुबह 4 बजे उठ के चले गए और 8-9 बजे आ रहे हैं घर पे, तो उनके लिए दी बेस्ट है। लेकिन आजकल की जो दौड़ भरी भाग जिंदगी है, लाइफ बिजी है, सभी की लाइफ बिजी है,
तो इसके अंदर आप 4 से 5 किलोमीटर तो ज़रूर चलें सुबह-सुबह। और रात को सोते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो सोने का टाइम है, वो 10 बजे से पहले-पहले होना चाहिए। अगर 9 बजे अगर आप सो जाते हो तो दी बेस्ट है, और सुबह उठने की कोशिश करें कि आप 4 से 5 के बीच में उठ जाएँ। तो आपकी दिनचर्या भी बेस्ट रहेगी और आप लाइफ़ के अंदर बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लेते हैं तो, और 9 बजे सो जाते हैं और 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं, तो आप खुद यानी कि 6 महीने के अंदर आपके सामने रिज़ल्ट आ सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। कि 9 बजे सो गए और सुबह साढ़े 4-5 बजे उठ गए। इसके अलावा आप जब भी रात को सोते हो, तो कोशिश करें कि 9 बजे सो रहे हैं तो कम से कम 1 लीटर गुनगुना पानी पिएँ आप। जितना पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 लीटर ही पीना है, जितना हो सके उतना। उससे क्या होगा कि सुबह उठने में ईज़ी वे रहेगा। ईज़ी वे कैसे रहेगा कि टॉयलेट लगेगा आपको 4 से 5 बजे के आसपास, या साढ़े 3 से साढ़े 4 के आसपास टॉयलेट के लिए आपको उठना पड़ेगा। तो जैसे ही आप टॉयलेट के लिए उठोगे तो वैसे आपकी नींद उड़ जाएगी, और फिर उठ के टॉयलेट करके फिर आप गुनगुना पानी पियो। फिर गुनगुना पानी करके, और आप हो सके तो योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक का अगर आपके पास टाइम है तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। जिम का टाइम है तो आप जिम भी जा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें करते हैं और गुनगुना पानी पीते हैं सुबह उठ के, तो आपका पेट देखो बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर, और आपका जो दिन है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जाएगा। बहुत अच्छा दिन जाएगा आपका। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आज तो क्या कोई जादू ही हो गया है। ऐसा दिन, बहुत अच्छा दिन जाता है। जो व्यक्ति अगर सुबह जल्दी उठ के अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है, अपनी बॉडी पे ध्यान देता है, तो उसका दिन हमेशा के लिए अच्छा जाता है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्दी उठें और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। 24 घंटे भगवान ने सभी को दिए हैं। अंडानी, अंबानी, यहाँ पर टाटा, बिरला, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इन सबको 24 घंटे मिलते हैं। आप और हमको भी 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन इन 24 घंटों के अंदर ओनली फॉर किसी भी व्यक्ति ने अगर 1 घंटा खुद के ऊपर निकाल लिया, यानी कि खुद के ऊपर खर्च कर दिया 1 घंटा, तो आप लंबी दे दिया, तो आप लंबी और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं बिना दवाइयों के और बिना बीमारी के आप। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।